अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमें अपना कस्टम हुक बनाना था, यूज डी बाउंस। पर उसके लिए हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि डी बाउंस आखिर होता क्या है। तो डी बाउंस ये तब तक रन करता है, इट विल्स रन्स, जब तक जब तक इनपुट आना बंद ना हो जाए। ठीक है, आफ्टर स्पेसिफिक टाइम। अब इसको हम कैसे समझते हैं, इसको हम प्रैक्टिकल थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे अपना गेट यूजर इनपुट डी बाउंस। यहाँ पर लिखेंगे सर्च, जो एंड में हमारा चलेगा, उसके दे देंगे टाइम। अब मान लो गेट यूजर यूनिट में सबसे पहले क्या करता है, कोई इनपुट फील्ड है, यूजर सबसे पहले उस पर जे एंटर करता है, उसके बाद ए एंटर करता है, उसके बाद जे ए वी एंटर करता है, उसके बाद जावा लिखता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे कोई भी कोड हो वो यहाँ पर ना चले। जब यूजर ये जावा लिख दे और वो 1 सेकंड के बाद इनपुट देना बंद कर दे, तब मेरा सर्च फंक्शन चले। उसके हिसाब से हम सर्च फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पास कर देंगे अपनी आर्गूमेंट। ये आर्गूमेंट आएगा हमारा कहीं और से, कंसोल डॉट लॉग args। ठीक है, यहाँ प्रिंट हो जाएगा। अब बनाएंगे अपना डीबाउंस फंक्शन। ठीक है, डीबाउंस, डीबाउंस से पास करेंगे फंक्शन, फंक्शन में पास करने के अपना टाइम। टाइम होने के बाद हम क्या देंगे, क्योंकि हर एक कॉल के बाद डीबाउंस कॉल होगा, डीबाउंस में ये जे जाएगा, जे जाएगा यहाँ पर जे आएगा, और ये एक फंक्शन रिटर्न होगा कुछ ऐसा, फंक्शन आर्गूमेंट्स। ठीक है, यहाँ लगा देंगे सेट टाइम आउट। ठीक है, यहाँ लगा देंगे हम, ये हम करेंगे अपना स्पेसिफिक टाइम के बाद चलना चाहिए, लेकिन हर कॉल के साथ हमें अपना सेट टाइम आउट भी डिलीट करवाना पड़ेगा। आईडी हम करेंगे क्लियर टाइम आउट, टाइम आउट आईडी। उसके बाद हम ये अपना फंक्शन को कॉल करवा देंगे। ठीक है, अभी देखना चल गया, 1 सेकंड के बाद चला। अब देखो, अब इसको ऐसे समझो, ऊपर कोड को छोड़ो। पहले मैंने ये समझा, गेट यूजर इनपुट। यूजर ने मान लो जे एंटर करा। ठीक है, यूजर ने जे एंटर करा, तो ये इनपुट फुल क्या करेगा, डी बाउंस जाएगा यहाँ पर। ये जे इनपुट जाएगा हमारे जे के अंदर, तो जे के अंदर जाएगा। जे के अंदर यहाँ पर सबसे पहले, या सबसे पहले एक सौ समझो, सबसे पहले हमारा क्या हो, डी बाउंस कॉल होगा, क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन कॉल है। डी बाउंस के अंदर हमारा क्या जाएगा, सर्च जाएगा, सर्च फंक्शन जाएगा, टाइम जाएगा। सर्च फंक्शन यहाँ पर आ चुका है, टाइम भी आ चुका है। फिर देखिएगा आईडी है, हटा दो, ये रिटर्न। अब ये वाला ये पूरा फंक्शन यहाँ से कॉपी करेगा, और ये इसको कुछ ऐसे रिटर्न करेगा, ऐसे रिटर्न करेगा, और ये कुछ ऐसे कॉल हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जावा स्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट, अगर यहाँ पर ये होने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा जे। ठीक है, अब जे होगा, जे आर्गुमेंट इस आर्गुमेंट में जाएगा, यहाँ चेक करेगा क्लियर टाइम और कोई आईडी है, तो यहाँ पर उसको कोई आईडी मिलेगी पहले वाले टास्क में, वो पहला इंटरवल क्लियर कर देगा और एक नया इंटरवल बना देगा। इंटरवल होने के बाद ये फंक्शन पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद फिर ये यहाँ पर इस वाले टास्क पे आ जाएगा, इस वाले पे फिर यहाँ पर जे एंटर होगा, फिर सिम पर जाएगा। ऊपर जाने के बाद उसको प्रीवियस वाली आईडी मिलेगी, फिर ये आईडी फिर प्रीवियस वाला टास्क, यानी ये वाला टास्क फिर से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, सिम मैसेजेस रिपीट होगी, रिपीट होते होते अपना प्रीवियसली क्लियर टाइम आउट अपने प्रीवियसली सेट टाइम आउट में इंटरवल कर देगा। और जैसे ही ये इनपुट कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद एक टाइम इंटरवल चलेगा। टाइम इंटरवल चलने के बाद नीचे कुछ नहीं होगा प्रीवियसली डिलीट करने के लिए, तो 1 सेकंड के बाद ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, और कॉल होने के बाद हमें अपना लास्ट वाला आउटपुट मिल जाएगा ऐसे। ठीक है, तो यूज डीज बाउंस का यूज ही तभी होता है जब कोई, अब इनपुट फील्ड में, लेट्स सपोर्ट यहाँ पर इनपुट फील्ड में अगर आप जे करोगे तो हमें सजेशन मिल रहा है, ए करोगे तो सजेशन मिलेगा, वी मिलोगे, ए मिलोगे, ऐसे करोगे तो सजेशन मिलेगा। आप, जी बाउंस का यूज तब किया जाता है जब यूजर अनटिल देने के बाद रुक ना जाए, तब तक उसको डी बाउंस को स्टॉप मत करो। जैसे ही ए करने के बाद या फिर आपने इनपुट देने के लिए 1 सेकंड रुक गया, इनपुट देने के बाद आप 1 सेकंड रुक जाते हो, तब आपका डी बाउंस चल जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से टोटल भी होता है, पर अभी हमारा काम है डी बाउंस का। अब हम बनाएंगे अपना कस्टम हुक रिएक्ट में, उसको देखेंगे। तो लेट्स मेक कस्टम हुक, एंड आई डोंट नीड टू राइट दिस टाइप ऑफ कोड, आई हैव रिमूव, फर्स्टली मैंने इसको रिमूव कर दिया, देन यहाँ पर मैंने लगा दिया टिव। हम इसको रन भी कर देते हैं, ये रन भी, सब मेरा स्टार्ट हो गया, और इसको करता हूँ मैं ओपन। ठीक है,
कुछ नहीं है क्योंकि कुछ प्रिंट ही नहीं हो रहा। तो और आप ये भी देख सकते हो, यहाँ पर मैंने जो जावास्क्रिप्ट है मैंने आपको बताया अभी, मैंने एक तरफ ये भी ओपन कर रखा है ताकि हम इसे देखते रहें, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो हम क्या करें, इसको हटा देते हैं, इसको भी क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास केवल यही है और इसको चाइल्ड कंपोनेंट को भी जरूरत नहीं, हटा दो। ठीक है, इंस्पेक्ट पे भी ओपन कर लेते हैं, जरूरत पड़ेगी हमें, करती है इसको। ठीक है, तो फॉर मेकिंग कस्टम हुक फर्स्टली यू नीड टू क्रिएट ए फाइल विद द नेम ऑफ यूज। आपको जब भी कस्टम हुक बनाना है तो उसका एक रूल है, रूल नहीं है, एक तरह से मान लो एक कन्वीनियंस के हिसाब से, फॉर कंपनी वाइज आपको फर्स्ट का जो फाइल का जो नेम है आपको यूज के हिसाब से यूज करना है। तो क्या हो गया यार, हमें करना है यूज डी बाउंड डॉट जेएस। ठीक है, डी बाउंड डॉट जेएस मैंने बना दिया। अब सिंपल सी हम जैसे अपना जेट का कोड लिख लेते हैं सेम वैसे ही लिख लेंगे, फंक्शन यूज डी बाउंस, और यहाँ पर हम लिखने के बाद हम यहाँ पर कर देंगे अपना इसको एक्सपोर्ट यूज डी बाउंस, डी बी यू यू एन सी, डी बाउंस हो गया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डी बाउंस, अरे स्पेलिंग डिफॉल्ट डी बाउंस। ठीक है, ये लिख दिया। अब कस्टम हुक बनाने के लिए अब उसका पहला एक रूल ये होता है कि आपको कम से कम एक स्टेट का आपको यूज करना है उसके अंदर, एक स्टेट हुक का। तो मैं यूज करूंगा यूज स्टेट का फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा कॉन्स्ट गेट वैल्यू सेट वैल्यू, ये मैंने सेट वैल्यू गेट वैल्यू क्यों लिखा है ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब अब एक चीज देखो, हमें बनाना है कस्टम हुक। तो इसको कुछ ऐसा समझो, कस्टम हुक बनाने के लिए सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट हम देखते हैं। हमें कुछ हम अज्यूम कर रहे हैं कि यूजर जे एंटर कर रहा है, यूजर ए एंटर करेगा, यूजर ये भी एंटर करेगा, यूजर ये भी एंटर करेगा। तो हमें अपने इनपुट यानी अपने पेरेंट से हमें कस्टम हुक हमारा ये है यहाँ पर। ठीक है, कस्टम हुक कुछ ऐसा होगा यहाँ पर, कस्टम हुक मान लो ये है। हमें क्या करना है, हमें इनपुट लेना है और इनपुट सबसे पहले हमें यहाँ भेजना है, या फिर हाँ हमें इनपुट अपना सबसे पहले इसके अंदर भेजना है, तभी हमारा ये फंक्शन कुछ ऐसे रिटर्न होगा, कुछ ऐसा समझो। तो इनपुट हमें लेना पड़ेगा, इनपुट हम कैसे लेंगे, हम यहाँ ले लेते हैं, चलो इनपुट, इनपुट ले लिया, इनपुट ले कैसे लेंगे, ले लिया, यहाँ लगा दिया ऑन चेंज, सी एच एन जी ऑन चेंज, ये ले लिया ई, ये ले लिया सेट इनपुट ए डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, ये कर दिया। अब देंगे अपना, हम लेंगे यूज स्टेट डॉट गेट इनपुट सेट इनपुट, ले लिया हमने यूज स्टेट। ठीक है, और यहाँ पर हमारा इनपुट चला गया। अब इस इनपुट को हमें यहाँ भेजना है, तो सिंपल इसको इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट कर लिया यूज डी डी बाउंस। ठीक है, डी बाउंस फ्रॉम 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 ई डी बाउंस। ठीक है, ये हो गया हमारा इनपुट। अब हमें चाहिए यहाँ पर कोई फंक्शन, मतलब हम डायरेक्ट यू बी बाउंस पे हम, ये है एक हमारा कस्टम हो, ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, अब हम कर देंगे इसे कॉल, सपोज करो कुछ ऐसे कॉल कर दिया हमने, और यहाँ कर देंगे अब हमारा गेट इनपुट। ठीक है, तो अब ये यहाँ से इनपुट हमारा कस्टम हुक में जा रहा है। ठीक है, अब लॉजिक हम यहाँ लिखेंगे कि हमें इसे 1 सेकंड के बाद कॉल करवाना है, 2 सेकंड के बाद क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो ये आ गई वैल्यू। ठीक है, अब वैल्यू होने के बाद हमें कुछ ऐसा करना है कि जितनी बार वैल्यू आती रहे उतनी बार टाइम आउट रन होता रहे। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि यूज स्टेट का बिहेवियर है, वो टूट जाएगा, कस्ट बार बार रन हो जाएगा यूज स्टेट, ऐसा नहीं कर सकते। तो हम करेंगे उसको, फिर हम लिखेंगे ऐसे जैसे हम नॉर्मल लिखते थे, और यहाँ पर हम दे देंगे टाइम, हमें कितने सेकंड के बाद, टाइम नॉट टाइम। पहले तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट क्या करेंगे हम, यूज इफेक्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यूज इफेक्ट में हम अपना कुछ कोड लिखेंगे और ये तभी रन होना चाहिए जब हमारा इनपुट चेंज हो। ठीक है, इनपुट चेंज हो। ठीक है, इनपुट चेंज सॉरी, वैल्यू वैल्यू चेंज हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इनपुट दे दूंगा ना, तो ये बताऊंगा मैं क्या होगा इनपुट दूंगा, तो हम लेंगे करें वैल्यू जब चेंज हो। तो वैल्यू जब चेंज होगी हमारा यूज इफेक्ट चलेगा। पहले क्या होगा, हमारा जे एंटर होगा, तो जे हमारा कुछ ऐसे जा रहा है, जे यहाँ पर जा रहा है, जे यहाँ पर आ गया, जे आ गया, जे के बाद ये चला। अब हमें कुछ यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा जिससे कि हमारी ये प्रीवियस जो ये वाला कोड है, प्रीवियस कोड
रिमूव हो जाए जब तक कि हमारा लास्ट कोड हमें ना मिले। तो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर सेट टाइम तो लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, एक काम करते हैं, सेम चीज़ कर देते हैं, सेट टाइम आउट, और यहाँ पर हम दे देंगे 1 सेकंड के बाद ये चलेगा। ठीक है, 1 सेकंड के बाद ये चलेगा। तब तक चलने के बाद हम क्या करेंगे, अपना सेट वैल्यू में अपनी हम डाल देंगे वैल्यू, ये डाल देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना करेगा, जब जब यूज़र की इनपुट आएगा, कुछ जे आएगा, जेवे आएगा, जे आएगा, जे ए, जे वी, जावा, तब तक ये सेट अमाउंट क्रिएट होगा अपने वेब एपीआई में, ब्राउज़र में क्रिएट होगा। हमें प्रीवियस को डिलीट भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें रिटर्न लगा देंगे क्लियर टाइम आउट, और यहाँ पर हम इसकी एक आईडी ले लेंगे ताकि हमें पिछली कॉल की एक आईडी मिल जाए, और यहाँ हम पास कर देंगे आईडी। ठीक है, ये आईडी पास कर दी हमने। अब इसके बाद 1 सेकंड के बाद हमें अपनी पूरी वैल्यू मिल जाएगी, और वैल्यू में रिटर्न भी करानी पड़ेगी। तो रिटर्न करवाने के बाद हम यहाँ अपने फंक्शन को कर देंगे ऐसे रिटर्न। ठीक है, अब इसको हम कर देंगे कुछ यहाँ पर ऐसा वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है, कंसोल डॉट सर्च वैल्यू। तो देखते हैं, पहले मैंने जे एंटर करा, use effect received a final argument during this render but not during the previous render. Even though the final argument is optional, its type cannot change between the render. Use effect received a final argument, ठीक है, use received a final argument during this render but not during the previous render. Okay, तो इसको कुछ ऐसे नहीं कर सकते हम ये करेंगे, ये मैं डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न कर दिया, हमें गेट वैल्यू रिटर्न करनी है। तो लिखेंगे जे, अगेन ये एरर, ए प्रीवियस डॉट जो नोटिफाइड, ये एरर क्यों आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो सेट वैल्यू में दिया हमने, यू स्टेट का पास करा, यू स्टेट डॉट वैल्यू यहाँ भी आएगी, अगेन एरर। तो उस पीरियड टर्म आउट में ना मेरे को आई गेस मुझे यह लग रहा है यहाँ पर हमें ऐसे पास नहीं करना है, हमें ऐसे ऐसे पास करना है इसे। अब सेम एरर, दोबारा पढ़ते हैं, देखो कोई नहीं, यूज इफेक्ट रिसीव्ड ए फाइनल आर्गुमेंट, ठीक है, ड्यूरिंग दिस रेंडर बट नॉट ड्यूरिंग द प्रीवियस रेंडर। प्रीवियस रेंडरिंग ना डिलीट नहीं हो रहा है, 1 सेकेंड, डिलीट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पर मैंने यूज इफेक्ट कॉल होगा, गेट वैल्यू जब चेंज होगी तो हमारा ये कॉल चलेगा। ठीक है, वैल्यू चेंज होगी, वैल्यू चेंज होने के बाद सेट अमाउंट क्रिएट होगा, 1 सेकंड के बाद वापस जाएगा, रिटर्न हो जाएगा प्रीवियस। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा कॉल होगा, आईडी इसमें जाएगी, आई गेस ना यहाँ पर आएगा, नहीं रेंडर होने के बाद तो फिर ये अपडेट हो जाएगा। तो लेट आईडी, एक सेकंड हटा दे गाइस, मेरा कोड बिल्कुल सही था बट मैंने एक चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया, आपने भी नोटिस कर लिया होगा शायद, कि यूज इफेक्ट में हमेशा हम एरे के अंदर अपनी कंडीशन या वैल्यू लिखते हैं, मैंने ऐसे लिखा ही नहीं था, तो इस चक्कर में वो प्रीवियस एंडिंग देख रहा था। तो अब मैं इसका आउटपुट दिखाऊँ आपको, JAVA, तो देखो नहीं चला, जा ठीक है। तो अब मैं इसको भी मैं ये हटा देता हूँ, एक काम करता हूँ, आप देखे तो ये हर एंड पे चल रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या प्रिंट होगा, JAVA, तो जावा देखो अब चल रहा है, मतलब इसने जावा पे नहीं करा काम, ए पे नहीं करा, वी पे नहीं करा, ए करा, जावा होने के बाद 1 सेकंड पर रुका, तब हमारा जावा प्रिंट होकर दिखाया। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो यहाँ पर, ये सर्च ना इसको हर बार इनपुट ले रहा है, इसको मैं हटा ही देता हूँ, और खाली अगर मैं वैल्यू फेंक रहा हूँ तो अब देखना, अब प्रिंट हुआ जावा, ठीक है हो गया। अब यहाँ पर आप ये सर्च कर सकते हो, व्हाट इज द जावा स्क्रिप्ट, अब देखो
इतना लिखने के बाद 1 सेकंड रुका तभी प्रिंट हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपको कस्टम कैसे बनाना है ये भी समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं कुछ ऐसा इसमें करना चाहूँ, मेरे दिमाग में चीज़ आ रही है, देखता हूँ। चल गया तो ठीक, चल गया तो बता दूंगा, नहीं चला तो इसी काम कर ली। ठीक है, वैल्यू, सोलर वैल्यू, हाँ अब बैठ गए। ठीक है, मैं यही सोच रहा था कि मैं इसको यहाँ खुले में क्यों लिखूँ। अगर मैं ऐसे डायरेक्ट मैं इसको अगर ऐसे लिख दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, आप जो भी इनपुट दे रहे हो आपका सेट इनपुट जो है आपका चल रहा है और ये रेंडर तो होगा ही होगा। तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब मैंने इसको दे दिया यूज इफेक्ट पे कि जब भी आपका, तभी चलो जब आपका इनपुट आ जाए सक्सेसफुली, तो अब तभी चलेगा। चला ना। अब इसके अंदर आप एपीआई लिखो, कुछ भी लिखो, कुछ भी खोलो, चलेगा। अब एक सवाल, यहां पर मैंने ये क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर आप वैल्यू को यहाँ पास करते हो, ठीक है, वैल्यू अपने पास कर दी, ये अपडेट हुआ, गेट वैल्यू अपडेट हो गई, यहाँ पर आएगा, ये चलेगा। ये चलने के बाद एंड में क्या होगा, जब इसकी कंडीशन ये आएगी, ये वैल्यू फिर अपडेट होगी, फिर अपडेट होने के बाद ये फिर अपडेट होगा और ये फिर अपडेट चलेगा। मतलब एंड में यूज इफेक्ट अननेसेसरी 2 बार चलेगा। हालांकि कोई खास इफेक्ट नहीं होगा लेकिन अननेसेसरी ये चलेगा चलेगा। तो इसलिए आपको गेट वैल्यू यहाँ पर हमेशा पास करनी है। हमेशा जो आपको पेरेंट से मिल रही है वही पास करना है, क्योंकि वैल्यू में चेंज हो या ना हो यूज इफेक्ट नहीं चलेगा, क्योंकि प्रोप्स रीड ओनली होते हैं, वो चेंज नहीं होते। ये केवल जब तक आप लास्ट कॉल आ रही है, लास्ट कॉल रुक नहीं जाती, तब तक ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कस्टम हुक पढ़ा दिया मैंने, जावास्क्रिप्ट का यूज करके बना दिया मैंने, जा सकता है इसका, इसको बना दिया। डी बाउंस में समझ में अच्छा आपको एक चीज और, यहाँ पर आईडी है, यहाँ आईडी हमें एक्सेस मिल रही है, ये क्लोजर भी है, इसे हम क्लोजर ही बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आप आईडी एक्सेस कर पा रहे हो, और इसे हम लेक्सिकल इन्वायरमेंट भी बोलते हैं, इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, स्पेलिंग गलत है, ध्यान मत देना। और ये सेट टाइम आउट हमारा हमेशा माइक्रो टास्क क्यू में भी जाता है। ठीक है, हो गया। और कुछ इसमें बताने वाले लायक, और कुछ इसमें बताने वाले लायक मेरे ख्याल से है नहीं। हाँ, और ये डी बाउंस है, इसको हम इस फंक्शन को हम ऑल्सो बोलते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन, हाई ऑर्डर फंक्शन ही बोलते हैं। वो फंक्शन जो फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट लेते हैं, ठीक है, और एक कॉल बैक रिटर्न करते हैं, उसको हम हाई ऑर्डर फंक्शन भी बोलते हैं। और कुछ है, हाँ, और एक ये भी लिख लो, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास फंक्शन। सिंपल फंक्शन की तरह वर्क करते हैं या किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, वो फर्स्ट क्लास फंक्शन होते हैं। और कुछ, खैर और कुछ इसमें बताने लायक है नहीं, जो मैंने चीज़ था बता दिया, हुक बना दिया, कुछ आपको बता दिया, कस्टम हुक भी बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।